पिछले वन डायमेंशन मोशन के लेक्चर में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बताया था। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की। देखेंगे कि कौन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है और कौन उसमें डिस्टेंस से रिलेटेड है। So, welcome to my physics forum. My name is Suhail Ahmed and I'm physics teacher. I'm teaching physics for past 20 plus years और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, खासकर नीट और जेई के लिए। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट और जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर साइंस स्टूडेंट्स जो साइंस लेते हैं वो उनमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है इन्हीं दोनों फील्ड्स की प्रिपरेशन फर्स्ट चॉइस के तौर पे लेते हैं। तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल लेक्चर्स है और सीरीज़ है, एग्ज़ाम क्रैक सीरीज़। आपको बस फॉलो करना है और क्वेश्चंस करने हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे आज से क्विज स्टार्ट भी किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वन डायमेंशन मोशन। एवरी डे हम फिजिक्स फोरम के टेलीग्राम चैनल पर अपने वो 10 क्वेश्चंस डालेंगे, फिर उसका आंसर भी बताएंगे शाम तक। तो आपको वो मेहनत करनी है, वो सब फ्री है रिसोर्स। तो हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल का मैं अभी लिंक भी आपको बता दूंगा लेक्चर के एंड में, या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। मेरा यूट्यूब चैनल जैसा कि जानते हैं इज फिजिक्स फोरम @concept neat dash क्रैक। तो ये जो चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना है, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा जो है जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए वो सफल हो और आप जो है वो अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर पाए, मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे पाऊँ, ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और रहूँगा भी। और मैं अपने एक्सपीरियंस को, जो फिजिक्स टीचिंग का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपके सामने बिल्कुल रखूँगा। और किस तरह के क्वेश्चंस को अटैक करना है, कितने टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, ये सब मैं आपके लेक्चर्स में बताऊंगा। मेरा लेक्चर्स न्यूमेरिकल ओरिएंटेड फिजिक्स है। मैं फिजिक्स की थ्योरी तो बताता हूँ लेकिन न्यूमेरिकल के थ्रू बताता हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज जो हमारा वेलोसिटी है वो जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट, याद कीजिए ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ओवर टोटल टाइम है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रेशियो है टोटल अपॉन टोटल। चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हैं कि कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। तो ये जो है एवरेज वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और इसमें चूंकि डायरेक्शन है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें, फिर अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें, तो अगर एवरेज स्पीड जो है वो उसका रिलेशन लिखें तो ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है बिटवीन टू पोजीशंस, और टोटल टाइम, टोटल टाइम जहां तक कि डिस्प्लेसमेंट का सवाल है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन टू पोजीशंस। तो दोनों का जो एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड,
और इसकी भी जो एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्केलर होगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी एवरेज और वेलोसिटी स्पीड एवरेज हम लोग एक का जो लेना देना है वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट से है, और दूसरे का जो लेना देना है वो किससे है, डिस्टेंस से है। यही फर्क है वेलोसिटी और स्पीड में। हम लोग इसको समझने के लिए एक क्वेश्चंस लेते हैं। इस क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि एक हमारे पास जो है वो एक सर्कुलर पाथ है। लेट मी ड्रॉ अ सर्कुलर पाथ। ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ में आपका जो है वो एक सेंटर से एक पाथ किया है यहां तक, ठीक है, और ये रेडियस के बराबर हो गया ऑफ कोर्स। और फिर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से हम लोगों का एक और रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया, उसका भी रास्ता बताते हैं कैसे वो गया है, इसको हम लोग जो है वो देखते हैं। अब आप ये देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है गिवन, एक इंसान जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओ, एंड ये आर है हमारा, ए तक जाता है along the path of the radius, then after इस पाथ को वो ये करता है, फॉलो करता है और बी पे पहुंच जाता है। तो ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड रीचेस बी एज शोन इन फिगर। इस फिगर में जो दिखाया गया उस पर है, रेडियस आप देख ही रहे हैं, ये रेडियस जो है इसका कितना है, ये आर के बराबर है, ये आर रेडियस है इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब इस रेडियस का वैल्यू ले लेते हैं 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर ले लेते हैं। सो वी टेक वैल्यू ऑफ द रेडियस एज व्हाट, 10 मीटर। ये 10 मीटर जो है हमने रेडियस का वैल्यू ले, ठीक है। हमको बताना है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितनी है। एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, और इसका मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड बताना। तो आप जैसे जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे नापते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल हो गया पोजीशन, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ देख लीजिए, तो ये पाथ ऑफ कोर्स क्या है, रेडियस है। तो हमारा ये रेडियस है, और रेडियस कितना है, 10 मीटर, और टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। तो आंसर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। सुपरमैन है ये, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्पीड है, 1 मीटर 1 सेकेंड में कोई इंसान आमतौर पे नहीं चल सकता। एनीवे, दूसरा जो है वो हम लोग देखते हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड जो है वो कैसे एवरेज स्पीड को किससे मतलब है, टोटल डिस्टेंस से मतलब है। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस गया वो कितना, आर, प्लस ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो 2 पाई आर का चौथाई है, क्वार्टर ऑफ द सर्कल। तो ये कितना हो गया, पाई आर बाई 2 हो गया ना। तो ये कितना हो गया, पाई आर बाई 2, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम तो वही रहेगा 10। तो अब आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो गया, ये 10, और 10 बाई 2 यानी कि 5। तो 10 प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाई 10। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हो गया, 1 प्लस पाई बाई 2 और मीटर पर सेकंड। अब पाई का वैल्यू डाल दीजिए 3.14 और कैलकुलेट कर लीजिए, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है इलस्ट्रेट करने के लिए था, तो यू गॉट कि कैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड।
अब हम आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और ये प्रॉब्लम्स जो हैं हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रॉब्लम जो हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे ही होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को हम लोग अभी लेते हैं। जो पहला प्रॉब्लम है मैं आपको अभी देता हूँ। इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने मैंने एक फाइल से ये प्रॉब्लम ले लिया है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, कहीं से लीजिए आप। तो ये जो है वो आपके सामने है, स्क्रीन पे है। ये देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम पड़ी। ठीक है, और किसी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है। एनीवे इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए, कहता है कि एक पार्टिकल है मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी फॉर द फर्स्ट 30 मीटर with speed इतना and next 60 किलोमीटर with this speed ना, find the average speed and average velocity। अब देखो यहाँ से वो क्या करता है कि वो यहाँ से लेके ए से बी तक जाता है। ए से बी का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 किलोमीटर। फिर बी टू सी, बी टू एंड विद स्पीड 10, खैर बात की बात है। नेक्स्ट विद स्पीड नेक्स्ट 60 किलोमीटर, मान लो कि वो सी चला जाता है। नहीं, from a particle moves in a straight line from A to B for first 30 किलोमीटर इतना और नेक्स्ट 60 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर हमने ए टू बी जो है वो जा रहा है पूरी। अब आपको स्टोरी समझा देते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक जो है वो हमारा पाथ है, ये पाथ है। ठीक है, वो पाथ जो है ए से बी तक है, ए से लेके बी तक है। इसमें जो पहला 30 किलोमीटर है उसका, फर्स्ट 30 किलोमीटर वो चलता है किस स्पीड से? 10 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर आवर से। और अगला जो 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, वो चलता है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। हमको बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड जो है वो अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30 प्लस 60। और मान लो कि इस वाले पोर्शन में उसको टाइम लगा T1 और इसमें टाइम लगा कितना? T2। तो हमारा कितना हो गया? एक तो हमारा T1 हो गया, T2 तो टाइम लिख लेते हैं, T1 प्लस कितना? T2। अब T1 टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 30, स्पीड कितना है? 10। तो ये हो गया आपका 3 आवर, और आवर में होगा। और ये 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी कितना हो गया? 3 आवर। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया? 90 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। तो एवरेज जो हो गया वो कितना हो गया? 15 किलोमीटर पर। इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी भी वही है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब चला जाए तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है डिस्टेंस ही होगा और वही शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम मीनिंग हो, सेम मीन करे, वो आपको देखना है। वहां पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है बराबर होगा, और यहाँ पे वो बराबर है। तो बराबर जो है इसलिए है कि जो दोनों का जो मीनिंग है, एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का, वो दोनों का यहाँ पर सेम है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है वो है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने
सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे ही हो। आज टॉपिक ही वही है, तो वी विल फोकस ऑन ओनली वन टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। Particle moves in a straight line from A to B with the speed v1 and then with the speed v2, b to A with the speed v2. Find the average velocity and average speed. अब ये देखते हैं, here there is a situation जो है वो डिफरेंट। वो कहता है कि कोई चीज जो है वो A से B तक जाता है और फिर ये वापस लौट जाता है B से लेके A। तो जाता कितने स्पीड से v1 से, वापस कितने से लौटता है v2 से। तो एवरेज वेलोसिटी बताना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी जो हो गया वो हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है, जीरो, टाइम की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर 0 मीटर पर। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि उसका फाइनल पोजीशन भी ए है और इनिशियल पोजीशन भी है। तो जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो। तो वो वापस लौट जाता है जब वही सेम पोजीशन पर वापस है। हमेशा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा रास्ता होता है। लेकिन जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही हो, आप घर से निकले घर पर वापस आ गए, तो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, जीरो, क्योंकि इनिशियल भी आप घर पे थे, फाइनल भी आप घर पे हैं। लेकिन एवरेज स्पीड का क्या हाल है वो देखते हैं। एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस जाने का x, आने का x, और टोटल टाइम मान लो कि t1 प्लस t2 हो गया। अब डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, तो जाने में भी x होगा, आने में भी x, उसका मैग्नीट्यूड समझता। तो ये 2x डिवाइडेड बाय t1 प्लस कितना हो गया, t2 हो गया। तब हम लोग देखते हैं टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो t2 जो होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हो गया वो v1 से आया। तो यहाँ पर ये कितना होगा, 2x डिवाइडेड बाई x अपॉन v1 प्लस x अपॉन कितना हो जाएगा, v2। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो आप देख रहे हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो इतना है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है आपका, जीरो। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि बच्चों की कैसे हम लोग निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज। और भी प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो है हम लोग इस तरह के एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि एक पार्टिकल है जो ए टू बी मूव करता है, फर्स्ट 1/3 टाइम विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 2/3 टाइम विद स्पीड v2। थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है ये, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। डिस्टेंस नहीं कह रहा है, वो ए टू बी कहता है कि पहले 1/3 टाइम में वो v1 से मूव करता है, नेक्स्ट 2/3 टाइम में वो v2 से मूव करता है। इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर क्या है कि उसकी जर्नी कहां से शुरू होती है, ए से, और जर्नी कहां पे खत्म होती है, बी पे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर वो ए से बी पे चल रहा है, बी पे चल रहा है, और टोटल टाइमिंग जो है उसका मान लो टी है, तो कहता है कि जो अपने टाइम का थर्ड पार्ट है t/3 तक, मान लो t/3 में वो जाता है
से x1, ठीक है, वो मूव करता है v1 से, और बचा हुआ टाइम कितना होता है, टू थर्ड टाइम, यानी कि 2t/3 वो मूव करता है v2 से, और मान लो कि ये x2 डिस्टेंस में थे, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 जो होगा वो x हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस भी हो जाएगा। समझ में आ रही बात में? देखो, एवरेज स्पीड हो या एवरेज ब्लॉक, हम लोगों को कभी भी फंडामेंटल्स नहीं छोड़ना है, और फिजिक्स में किसी भी प्रॉब्लम के लिए फंडामेंटल्स नहीं छोड़ना है। जहां फंडामेंटल छोड़ा, आपने इधर उधर ज्यादा एक्स्ट्रा सोचना शुरू किया, हाई थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स, गया मामला पानी में। तो आपको हमेशा जो है थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स करना अच्छी बात है, लेकिन बी सेफर, हमेशा स्टिक टू फंडामेंटल्स। कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को स्टिक करो, क्वेश्चन अपने आप बने। तो यहां पर हम लोग फिर देखते हैं कि यहां पर एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, अब एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड का जो ये है, जो डेफिनेशन है, उसको कभी नहीं भूलना। एवरेज स्पीड जो है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, और टोटल टाइम कितना हो गया, t/3 प्लस 2t/3, यही हुआ ना। अब सवाल है कि हमको तो x1 मालूम नहीं है, ना मालूम है x2, तो हम लोग x1 निकाल लें। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो v1 इंटू ये कितने देर तक के लिए चला, दूसरा डिस्टेंस किस स्पीड से, और कितने देर के लिए। हम लोगों को अब इस x का वैल्यू v1 और t के टर्म्स में, और v2 और t के टर्म्स में पता चले, उस वैल्यू को यहाँ डाल देंगे, तो t/3 v1 प्लस 2t/3 v2 डिवाइडेड बाय, एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से भी कॉमन ले लेते हैं, तो t v1/3 प्लस 2v2/3, और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 1/3 2/3 1 आ जाएगा, ये कट गया, तो हमारा आंसर जो है वो, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, v1 प्लस 2v2/3। So this is the average speed for the second question. एवरेज वेलोसिटी भी वही होगा, क्योंकि रास्ते में जो पाथ जो है, एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ मैंने जहां बताया है, whenever wherever they are the same, answer of the average velocity or average speed will be different. सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंट इसलिए था कि डिस्प्लेसमेंट, घर लौटने के बाद डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो गया था, लेकिन डिस्टेंस जो है वो जीरो कभी नहीं होगा। आप बाजार जाएंगे, बाजार से फिर वापस आएंगे, तो हाउ कैन योर डिस्प्लेसमेंट बी जीरो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं हम लोग कैसे करते हैं, ये आपने देखा। हम लोग एक और क्वेश्चंस लेते हैं इस सीक्वेंस में, तो हमारा जो है बेसिक जो है इसका पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट मी पुट ऑन द स्क्रीन। ये जो क्वेश्चन है वो आप देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एलाबोरेट, ताकि विजिबिलिटी इसकी अच्छी हो जाए, और ये रही आपका क्वेश्चन। ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक पॉइंट ट्रैवर्स्ड मतलब कि चलना है, हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v0, remaining part of the distance was covered with v1 for half of the time, and for v2 for other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the total time of the motion. This is the question. ये जो है वो बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख,
सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं। शेप हम लोगों ने ले लिया, वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्या कहता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस बना लेते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। मान लो कि हाफ द डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जो है वो x है, तो ये कितना हो गया, x/2 हो गया, ठीक है, x/2 हो गया। अब ये x/2 जो हो गया, x/2 वो किस स्पीड से चलता है, विद स्पीड भी बना। अब कहता है कि यहां से मान लो कि a है, फाइनली उसको पहुंचना क्या है, v पर। अब अब ये कहता है कि जो अनदर हाफ है, ये जो हमारा अनदर हाफ है यहाँ पर, ठीक है, उसमें ये अनदर हाफ है, अनदर हाफ भी कितना होगा, x/2 होगा, ए x/2 होगा। उसमें कहता है कि मान लो कि टोटल टाइम अनदर हाफ के, हम पहले की बात नहीं कर रहे, वो t2 लगता है, तो कहता है कि t2/2 टाइम्स के लिए वो v1 से चलता है, v1 से चलता है, फॉरवर्ड बाय द v1, और t2/2 टाइम के लिए वो चलता है v2 से। तो मान लो कि इसमें वो d1 चलता है और इसमें चलता है d2, तो ऑब्वियसली d1 प्लस जो d2 होगा वो कितने के बराबर होगा, x/2 के बराबर होगा। यहाँ पर उसने टाइम के फॉर्म में दिया है, और जरूरी नहीं कि मान लो कि तुमको 4 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो हो सकता है पहले आ, बहुत, मान लो कि 4 किलोमीटर में तुमको टोटल टाइम लगता है 10 मिनट्स, तो 5 मिनट्स के लिए हो सकता है बहुत तेज दौड़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तय करो, हो सकता है 3 किलोमीटर तुम चल लो और टोटल 4 किलोमीटर है आपका, हो सकता है। और टोटल कितने हैं, 10 मिनट में तय कर रहे हो, तो 10 मिनट में, 5 मिनट में ही 3 किलोमीटर चल गए, तो वो क्या है, d1 है। और नेक्स्ट 5 किलोमीटर जो है, हो सकता है तुम 1 घंटे, सॉरी, नेक्स्ट 5 मिनट में चले तो काफी स्लो चले, क्योंकि स्पीड तो दिया हुआ नहीं, स्पीड तो आप लोगों ने माना है कि v1 है, v2 कम होगा, v1 ज्यादा होगा। तो आपको इस पूरे प्रॉब्लम में एवरेज वेलोसिटी निकालना है फ्रॉम ए टू बी। तो क्वेश्चन जो है फिर से वहीं पर बात आ गई, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी जो भी कह लो, उसको निकालना है। तो यहाँ पर एवरेज जो वेलोसिटी होगा, एवरेज, फिर क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x/2 प्लस x/2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। मान लो कि इसके लिए टाइम लगा है t1, तो t1, और दूसरे पार्ट के लिए कितना लगा है, t2, ठीक है। तो कहता है कि फॉर हाफ ऑफ द टाइम v1, और नेक्स्ट हाफ के लिए वो 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर देख, ये जो है हमारा, जो पहला जो t1 होगा वो निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन पहला t1 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, x/2 है, फिर t2/2 निकल जाए, कितना, डिस्टेंस हमारा कितना है, d1 है, और स्पीड कितना है, v1 है, नहीं इसका तो v0 था ना, वेरी सॉरी, ये v0, अब ये v0, अब यहां पर आए तो याद आ गया कि ये कितना आ गया,
v1 होगा। ठीक है, तो हमारा जो d1 हो गया जो है वो कितने के बराबर होगा, वो हो गया t2 इंटू v1 अपॉन 2। सिमिलरली d2 कितने के बराबर हो गया, t2 इंटू v2 बाई 2। और हम लोग ये देखते हैं कि d1 प्लस d2 जो है वो कितने के बराबर है, x बाई 2 के बराबर है। तो ये कितने के बराबर हो गए, t2 बाई 2, और कॉमन ले लिया v1 प्लस कितना, v2 हो गया ना। तो ये जो है हमारा दूसरे हाफ का जो है x बाई 2 हुआ, और पहले हाफ का जो x बाई 2 है वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि वो कितने के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम लोग x निकाल सकते हैं। x जो है हमारा वो निकल गया, कितने के बराबर हो गया, t2 और v1 प्लस कितना हो गया, v2 के। ठीक है, तो हम लोग ये निकालेंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पर ये x है, और यहाँ पर क्या है, t1 है, और यहाँ पर कितना है, t2 है। तो t1 को आप इस तरह के रख दीजिए, और t2 को यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, x अपॉन v1 प्लस v2। तो ये 3, तो ये 3 से उठा लीजिए t2, और ये 2 से उठा लीजिए t1, और ये 4 में पुट कर दीजिए। ठीक है ना, इसको हम लोग जमाने तो 4 में। तो हम लोगों ने क्या किया, t1 तो सारे x का जो है वो वैल्यू कट जाएगा, और आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर जो है वो आना चाहिए 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2v0 प्लस v1 प्लस v2। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका ये आंसर आया कि नहीं। आज के लेक्चर में जो हमने बताया आपको एवरेज के लिए, तो ये इतना आपको समझ गए होंगे कि ये कैसे करते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं पर्सनल ट्यूशन भी लेता हूँ। आपके क्लासेस जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं, और जेई एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए। और आई बिलीव इन टीचिंग डेप्थ फिजिक्स इन डेप्थ, तो 1-to-1 मैं प्रेफर करता हूँ एट वेरी रिजनेबल फीस। तो आपको जब भी है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।